हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। प्रीवियसली हमने जो शिफ्ट्स डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बनी रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। तो यहाँ पर एक तरह की मिररिंग जो आप हमेशा इन्हें इनका मिरर दिखा देते हो, है ना। तो आपके पर्सन को ये बात पता है कि कुछ और छुपा नहीं सकेंगे। इन्होंने ट्राई किया होगा कि आपसे ये चीज़ें छुपाकर या झूठ बोलकर इस कनेक्शन में बने रहने की हमेशा इन्होंने कोशिश की होगी, या फिर इवन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कन्फेस नहीं करते अपने प्यार को, या ये कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं आपके बगैर वो भी कन्फेस नहीं करते। तो आपसे कुछ छुपा कहाँ है, अब तक भी ट्राई करके देख लिया इन्होंने, लिटरली चीज़ें इन्होंने छुपा कर देख ली, एक मास्क के पीछे छुपकर भी देख लिया। तो आप इनको इनके बिना कहे ही वो सारी बातें समझ लेते हो कि यहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद इन्हें इतने अच्छे से जानते हो जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ छुपा है ही नहीं, आप दोनों एक ही इंसान हो, समझ रहे हो। तो इस हद तक कि जब आपके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं और इंटेंस्ड मिररिंग है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन को डर लगने लगता है। दे जस्ट गेट फ्राइटन अप, ओके। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे सीधे सीधे यही बताना चाहते हैं कि यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप मेरे बिना कहे ये सब कुछ समझ लेते हो, और शायद ये आपको बताना चाह रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। तो ये मैसेज भी उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके साथ ये जब कभी भी रहते हैं तो इन्हें इन्हें अपने ओरिजिनल जेन्युइन रॉ सेल्फ में आना पड़ता है, क्योंकि ये आपके सामने फेक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ट्राई किया होगा, मास्क पहनकर देख लिया होगा, लेकिन जब आपको इनके बारे में सब कुछ ही पता है तो फिर मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो शायद आपके पर्सन आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जब कभी भी मैं आपके पास होता हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ तो वो मेरा जेन्युइन और रॉ फॉर्म है। मैंने आपसे छुपाना छोड़ दिया है, आपको मेरे बारे में सब पता है। तो यही बात आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि यू लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ आई स्पेंड माई डे। तो ये शायद कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है कि अगर आपको इनके बारे में कुछ भी इंट्यूशन आ जाती है तो शायद आप इनसे पूछते होंगे कि आज आपने क्या किया, या फिर आप उस वक्त क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसी कोई वाइब आई, ऐसा कुछ इंट्यूशन आया मुझे, और मुझे एक तरह से डाउट होने लगा है। क्योंकि हमने रिसेंट एनर्जीज के चलते ये देख लिया है कि कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ्स आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में पता चले हैं, तो आपने ज़रूर इनसे जाकर कुछ पूछा ही होगा। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये एनर्जी स्पीक हुई है। तो जब आप पूछते हो तो ये डिस्क्रिप्शन इनको देना ही पड़ता है कि इन्होंने क्या किया था और इन्होंने अपना डे कैसे स्पेंड किया था, और आप जो सोच रहे हो वो गलत था या सही था, ये डिस्क्रिप्शन देने पर आ जाते हैं। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे, और ये कहना चाहते हैं कि आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आईज। तो ऑफ कोर्स जब इनको आपके साथ इतनी ज़्यादा इंटेंस्ड केमिस्ट्री महसूस होती है तो ये सोचते हैं कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे सामने है। मतलब जिसको मैं चुनना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ गुजारना चाहता हूँ, वो मेरे आंखों के बिल्कुल सामने है। और यही वो इंसान है जिसके सामने मुझे परफॉर्म नहीं करना पड़ता। मैं जो हूँ वो जेन्युइन रहूँगा, अपनी ओन पर्सनैलिटी में, अपने ओन एलिमेंट में बना रहूँगा, और वो इंसान मुझे जज भी नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा लोग जज करते हैं, क्योंकि इन लोगों को हमेशा वैलिडेशंस देनी पड़ती है, जस्टिफिकेशंस रखने पड़ते हैं, तो आप ही इकलौते शख्स होंगे इस दुनिया में इनके लिए
जिनके सामने इन्हें कोई भी वैलिडेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हैं वैसे ही हैं, और आप इनके इस तरह से होने पर जज भी नहीं करते। आप हो सकता है इनसे सुधरने का कहते होंगे, लेकिन कभी आपने इन्हें जज नहीं किया, यू नो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात है, और शायद यही वजह है कि इन्होंने जो जो भी सपने देखे हैं वो आप ही की आंखों में पूरे होते हुए इन्हें नजर आते हैं। क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन इन दिस होल यूनिवर्स जो इन्हें समझ सकता है, ठीक है। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। इट्स इन द वे यू लुक एट मी एंड इन योर वार्म एम्ब्रेस। तो ये कैसे फील होता है इनको, कैसे पता चलता है कि आप इन्हें जज नहीं कर रहे, आप इनसे कुछ पूछने नहीं जा रहे, आप कंप्लेंट्स नहीं रख रहे। हाँ, सुधरने का कहते होंगे, लेकिन कैसे इनको पता चलता है? जब आप इनकी तरफ देखते हो ना, बस वो लुक काफी होता है। उस लुक में केयर है, कंसर्न है, वरी है, और एक साथ भी है, यू नो। आप इन्हें ग्रो करने में मदद करना चाहते हो, इनको अवेकन करवाना चाहते हो, इन्हें अवेयरनेस में लाना चाहते हो, क्योंकि ये एक भ्रम में चल रहे होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। प्रैक्टिकलिटी को इन्होंने सब कुछ बना लिया होता है, ईगो के साथ चल रहे होते हैं। जब आप इनकी लाइफ में स्टेप इन करते हो ना, तो आप इन्हें सिखाने के लिए ही आते हो। आप सबसे पहले तो इनके लीडर होते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप मुझे देखते हो, मुझे समझ में आ जाता है कि हाउ मच यू कंसर्न फॉर मी। और आपकी वार्म एम्ब्रेस, मतलब मैं जैसा भी हूँ, मेरी कमियों के साथ आप मुझे एम्ब्रेस करते हो। तो ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट देम, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि हनी, यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। तो आप ही की वजह से इनकी खुशियाँ बनी रहती हैं, इनकी ज़िंदगी सजी रहती है। आप नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता यार ज़िंदगी का, यू नो। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस का रियल जो मीनिंग है वो आप ही से इनकी ज़िंदगी में बना रहता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। तो अभी हो सकता है 3D फ्रंट पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ रहें या ये आपके साथ रहें, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आप दोनों मिलकर कॉन्कर नहीं कर सकते। और यही आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। तो अब हम सीधे बढ़ते हैं इनके चैनल मैसेजेस की तरफ। इनका पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया ही है कि आपके पर्सन खुद को डिफेंड कर रहे थे, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में इन्होंने स्टेप इन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस हैं। यहाँ पर इंसान जो भी बोलना चाहता है वो हम ग्रैब करते हैं, है ना। तो इनकी एनर्जी तो आपको पता है कि ये एक्चुअल में डिफेंसिव बने हुए हैं ऑन द 3D फ्रंट, लेकिन यहाँ पर हमने इनकी ट्रू कन्वर्सेशन को हैक किया हुआ है, समझ रहे हो। अगर ये कुछ कहना चाहते तो वो क्या था, ये मैं बताती हूँ आपको। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, खुद को डिफेंड कर रहे थे, ये अच्छे से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि आपने तो इनको मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया था। इन्होंने अगर आपसे कुछ छुपाया है तो वो जो राज है आपकी आंखों के सामने खुल चुके हैं और ये पकड़े गए हैं। तो फिर आपके पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको तो मतलब सब कुछ ही पता चल जाता है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यू नो। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, मुझे पता है मुझे करना ही था ऐसे, वरना अगर मैं ऐसे नहीं करता तो शायद मैं वल्नरेबल साउंड करता, या फिर मैं मतलब जब इंसान कॉट अप हो जाता है, बस्टेड वाली एनर्जीज में आ जाता है, तो फिर वो कैसे महसूस करेगा, मतलब एम्बैरेस तो होगा ही। जब आप किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेते हो तो फिर वो उसकी फीलिंग क्या होगी। एग्जैक्टली आपके पर्सन की फीलिंग यही है यहाँ पर, समझ रहे हो। इनका अगला मैसेज है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो इसीलिए इनको छुप जाना पड़ता है, क्योंकि शर्मसार है, अभी छुप जाना पड़ता है इनको अपने मटेरियल वर्ल्ड के पीछे। अब ये आपके सामने अगर सोशल स्टेटस कुछ ज़्यादा ही पोस्ट कर रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ के बारे में फ्लेक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, शो ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो रीज़न यही है कि इनके पास एक ही अभी मास्क बच रहा है, वो है अपनी सोशल लाइफ का। और कुछ इनके सामने मतलब आपके सामने छुपाने को बचा ही नहीं है, यू नो। तो ये बस अपने आप को
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अ वाइल कि कुछ तो संभल जाए, और ये कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो शायद ये आप पर एक चेक बनाकर रखते जरूर हैं कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आपने कोई पोस्ट डाली है क्या, या फिर आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो वो एक जो चेक बनाकर रखना होता है ना कि मे बी मेरी डिवाइन फेमिनिन को कुछ इशारा आया होगा मेरे लिए, या फिर उनकी वल्नरेबिलिटी मुझे कहीं से शो हो जाए, फिर से वो अगर मेरे पास लौट रही हैं तो ऐसा कोई इशारा मिल जाए। तो मे बी ही इज वॉचिंग यू फ्रॉम द फार, ओके। एक स्पेक्टेटर बने हुए हैं एंड दे आर रियली वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे रियली वॉन्ट टू नो, दे आर क्यूरियस, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये आपसे बताना ही चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, कितने वल्नरेबल हैं और कितने इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, ये सब कुछ ये शायद बताना चाहते हैं। फाइन, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के कारण ये नहीं बता पाते होंगे, समझ रहे हो। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। ये मैसेज तो कई बार अपीयर होता है यहाँ पर। आपके साथ रहना इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मतलब ये बताते नहीं होंगे, लेकिन आप इनके लिए क्या जादू करके जाते हो आपको पता नहीं है। आप इनके लिए एक एडिक्शन हो, एक नशा हो, यू नो, एक आदत हो जिसे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, यू नो। और ये एडिक्टिव वाली जो एडिक्शन वाली जो आदत है ना, बीइंग एडिक्टिव टुवर्ड्स समथिंग या समवन, वो इंसान को तोड़ कर रख देता है। मतलब आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी यू नो, इवन अगर आपकी डांट भी इनको मिलती है तो वो सब कुछ ही इनके लिए इंटॉक्सिकेटिंग हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये भी आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ही खुलकर बताना चाह रहे हैं कि बीइंग नियर यू इज रियली इंटॉक्सिकेटिंग। ऑलराइट, इनका अगला मैसेज है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो बेटर पर्सन बनने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। इन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं, इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया है, इन्होंने खुद को भी ग्रांटेड ले रखा था। इनको ऐसा लगता था ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यू नो। डिवाइन मैस्कुलिन में इतना ईगो होता है, इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी हो सकता है जो लोग जो भी रास्ता अपना रहे हैं वो गलत हो सकता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन में इतना घमंड होता है, इनको खुद से इतनी मोहब्बत होती है, समटाइम्स दे साउंड लाइक नार्सिसिस्ट्स, समझ रहे हो आप। तो शायद यही आपके पर्सन समझा करते थे, लेकिन जब इनका ईगो धीरे धीरे करके आप तोड़ रहे हो, इन्हें खोखला करते जा रहे हो आप, इन्हीं की नज़र में इनको गिराकर, तो अब इनको लगता है कि नहीं यार, मैंने जो रास्ता चुना था वो गलत था, मेरी डिवाइन फेमिनिन सही है और मुझे उनके लिए बेटर पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि शी जस्ट रियली डोंट डिजर्व मी राइट नाउ, क्योंकि अभी मैं उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलाइन नहीं हूँ। वो एक बेटर वर्जन में है मुझसे, स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी, हर तरह से भी, इवन जनरल लेवल्स पर भी आप इनसे एक बेटर पोजीशन में होंगे। और इन्होंने जो भी रास्ता अपनाया था अपनी ज़िंदगी में वो 100% गलत रहा होगा, समझ रहे हो। और इनका अगला मैसेज है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो हीलिंग में भी इन्हें आना पड़ेगा, इनको अपना ऑरा हील करना पड़ेगा। इन्होंने जहाँ पर भी जो भी मिस्टेक्स की हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज कह लो या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर इनको हीलिंग लगती है, दिल हैव टू गेट हील्ड बिफोर अप्रोचिंग यू, समझ रहे हो। तो यही आपके पर्सन भी यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। इनका लास्ट मैसेज है, आई लव यू। तो दे रियली लव यू। ये भी आपको पता होगा कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। जब इनके इनर मोस्ट थॉट्स आप जान सकते हो तो क्या इनका लव आपको फील नहीं होता होगा, है ना। तो ये यहाँ पर भी कन्फेस कर रहे हैं कि दे रियली लव यू। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अगर हम कुछ गाइडेंस या फिर कुछ अफर्मेशन ग्रैब कर सकें तो वो क्या होगा। टाइम कैप्सूल की एनर्जीज यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक अफर्मेशन के तौर पर अपीयर हुई हैं। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो गाइस, यहाँ पर अगर किन्हीं डिवाइन फेमिनिन्स को किसी मोड़ पर आकर ऐसा महसूस होता भी है कि क्या मैं कुछ सही कर रही हूँ, क्या मेरा अप्रोच सही है टुवर्ड्स माई लाइफ, टुवर्ड्स दिस जर्नी, टुवर्ड्स माई डिवाइन मैस्कुलिन,
मैं सही तो कर रही हूँ ना। अगर ऐसी फीलिंग आपको आती है तो यूनिवर्स आपसे बताना चाह रहा है कि मतलब यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू बी योरसेल्फ। आप जो कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की वजह से ही तो जो भी कर रहे हो, है ना। और अगर आपको इंट्यूशन मिला है तो वो आपकी एक इनर नोइंग है, आपका इनर गाइड आपको गाइड कर रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। और जब आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ करते हो तो वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करके देता है। अगर आप अपने आप के ऊपर ही आपको भरोसा नहीं है, अपने थॉट्स पर, अपने स्टेप्स पर, अपने अप्रोचेस पर ही आपको विश्वास नहीं है, तो बिना गोल के आप कहाँ जाओगे? यू हैव टू सेट दैट गोल फर्स्ट। समझ रहे हो? तो ये आपके लिए अफर्मेशन हो सकती है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। अगला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो गाइज देखो, जो आपने रास्ता चुना है ये इतना आसान है नहीं, ये कठिन है। अगर मान लो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये सोचकर परेशान है कि मैंने तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वॉक अवे कर लिया है, डिटैचमेंट में मैं आ गई हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? यू नो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आंसर देना चाह रहा है कि भले ही ये चैलेंजेस हैं, आपके लिए इतना आसान नहीं है उनसे वॉक अवे करना, और आप सेल्फ डाउट में भी आ जाते हो कभी कभी, तो बेटर है इन चैलेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। फाइन, क्योंकि ये फेज चैलेंजेस से भरा जरूर है, ठीक है ना। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने जो भी रास्ता चुना है वो 100% सही है, आपको मंजिल की तरफ पहुंचाएगा, तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ गई। और वंस यू हैव डिसाइडेड, उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाना समझदारी होती है। जो भी आप टास्क अपने हाथों में ले रहे हो उसे जरूर कंप्लीशन की तरफ पहुंचाइए, वरना कुछ मतलब नहीं रह जाता। हर बार आप कोई ना कोई रास्ता या डायरेक्शन चूज करते हो, लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट ही नहीं करते, आधे में ही छोड़ देते हो, तो दैट्स नॉट अ गुड और अ प्रॉपर अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगली अफर्मेशन है, बेक मैजिक कुकीज। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो अगर आप खुद को भी गाइड करते हो, आपसे जुड़े लोगों को भी गाइड करते हो, तो जरूर यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप अपने लिए भी अच्छा करें, उनके लिए भी अच्छा करें। गाइडेंस भी दे रहे हो तो खुद के लिए भी अच्छी गाइडेंस आप पिक करें, और दूसरों को भी अच्छी गाइडेंस आपने देना है। इवन गुड थिंग्स का मतलब यहाँ पर एडवाइस रहेगा या सही मायनों में कुछ चीज़ें होंगी। तो अपने लिए हमेशा बेटर चूज करना एक तरह से एक चैरिटी है, खुद को जो हम दे सकते हैं। यू नो, अगर हम अपने लिए भला कर रहे हैं तो क्या वो किसी चैरिटी से कम है? फाइन, वो भी एक पुण्य का काम है, राइट। और जब आप दूसरों के लिए कुछ चूज करते हो तो उनके लिए भी बेटर ही चूज करना, उनके लिए भी अच्छा ही आपने सोचना है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिटरल चीजों को लेकर भी, गाइडेंस को लेकर भी, सलाह को लेकर भी। आप लोगों के लिए लास्ट अफर्मेशन ग्रैब हुई है, द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। तो अगर आपको मैजिक मैनिफेस्टेशन का हो, हीलिंग का हो, या जो भी मैजिक आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको जब आप स्टार्ट करते हो, मैंने जैसे कि टास्क कंप्लीशन के बारे में बोला था, राइट, तो इट शुड स्टार्ट विथ यू, और वो कंप्लीशन में भी आना चाहिए आप ही पर। समझ रहे हो? तो वो सर्कल आपको पूरा करना है। जब आपने कुछ शुरू किया है, एक काम आपने आज शुरू किया, हॉबी ही ले लो, पैशन ही ले लो, जो भी आपने शुरू किया, बड़े ही मजे से एक्साइटमेंट में आकर आप कुछ शुरू कर लेते हो, कंप्लीशन की तरफ कौन पहुंचाएगा उसको, है ना। वो एक मैजिक ही है आपकी जिंदगी में, उसको कुछ एक तरह से बेटरमेंट लाना होता है। जो भी टास्क आप खुद को देते हो, वो टास्क आपके लिए इवेंचुअली एक बेटरमेंट ही लेकर आएगा, वो आपको प्रोग्रेसिव ही बनाएगा, राइट। तो उसको जब आप स्टार्ट करते हो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ, तो उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। और मैजिक सर्कल आपको यही बता रहा है कि यू शुड हैव दैट अफर्मेशन कि मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, मुझसे ही तो शुरू होता है मैजिक, अब देखो मैं क्या करती हूँ, जस्ट लाइक दैट। समझ रहे हो? तो ये आपने करना है, ये गाइडेंस थी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और अफर्मेशंस के तौर पर भी आप इसको ले सकते हो। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जरूर पिक करते हैं, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए जरूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव,
Stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.